भारत देश में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की हो गई है। धर्मांतरण एक समस्या तो है ही, तो उससे दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है रोहिंग्या मुसलमान। ये दोनों भारत की समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं, जिससे हिंदुत्व को लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने अस्तित्व के लिए। उनको कैसे रोका जाए, ये बड़ी संख्या तादाद है, बड़ा गैंग एक्टिव है और हमारे देश में लगभग हजारों हजार की संख्या में साधु संत महात्मा कथावाचक अखाड़ा परिषदें तमाम चीजें हैं। लेकिन ये टीमें कहां तक कारगर हो रही हैं और इन लोगों के द्वारा सनातन की रक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए हम शिवपुरी मध्य प्रदेश के कथावाचक डॉक्टर गिरीश जी महाराज के साथ जुड़ रहे हैं और उनकी राय को जानते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मैं डॉक्टर गिरीश महाराज श्री बांकड़े हनुमान सिद्धि क्षेत्र शिवपुरी से तिलक चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अभी भैया जी ने प्रश्न किया है धर्मांतरण के मुद्दे पर, ये धर्मांतरण की जो समस्या है ये बहुत दिनों से सक्रिय है। हमारे देश में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहित किया जा रहा है। आप पिक्चर देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज से मैं इस बात को प्रारंभ करता हूँ। जितनी भी पिक्चरें दिखाई जाती हैं उनमें हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। एक पिक्चर है तेरे नाम, उस पिक्चर में मुसलमान अभिनेता सलमान खान एक ब्राह्मण का इतना अपमान करता है कि जल्दी निकल ले यहाँ से, तेरी चोटी में सिगरेट लगा दूंगा। ये क्या है? ये हिंदुत्व के ऊपर प्रहार है। परंतु इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज के इस वर्तमान संदर्भ में मुसलमानों ने इतने कष्ट हिंदुओं के लिए दिए हैं। लव जिहाद, हिंदुओं की कन्याओं को फंसा करके उन्हें गलत रामदास और श्यामलाल बनकर के उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है और उनको अपने जाल में फंसा करके उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है। ये सारे जितने भी मुद्दे हैं ये सारे मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे देश के लिए जितना खतरा वर्तमान के संदर्भ में मुसलमानों से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा तो हिंदुओं से हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। लेकिन इस देश में भूत और भविष्य और भभूत दोनों का बड़ा योगदान रहा है। आज के समय में भारत देश में हिंदुत्व जितना बचा हुआ है वो भूत और भभूत की वजह से ही बचा है। वो जिसको रोके हुए हैं, सनातन की संस्कृति में उसको बांधे हुए हैं। आप देखिए विदेशी मिशनरियों के द्वारा जो विदेशों से जो धन आ रहा है और विदेशी जो सांप्रदायिकता के बल पर जो सांप्रदायिकता हावी हो रही है, आज जो विदेशी धन के द्वारा संप्रदाय पल्लवित हो रही हैं, नई नई संप्रदाय बन रहे हैं, ईसाई पैदा हो रहे हैं, ये सब कहां से हो रहे हैं? लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे देश के अंदर इतने सारे दर्शन बनाए गए, लेकिन एक चारवाक दर्शन हुआ। उस चारवाक दर्शन ने अपना प्रस्तुतिकरण जब किया कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, भस्मीभूत हो जाता है शरीर तो किसका आना और किसका जाना, तो वो नास्तिक दर्शन था। इसलिए हमारी सनातन परंपरा ने उसका खंडन कर दिया, उसको नहीं माना। इसी तरह यदि धर्मांतरण होता रहा तो हिंदुओं के लिए तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। भले ही लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, मुझे तो नहीं लगता कि इसी तरह के यदि आयाम बने रहे तो ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मुस्लिम राष्ट्र होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 125 करोड़ 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या है और उस जनसंख्या में 40 करोड़ मुसलमान हैं और उसके बाद में ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, जो भी टूट रहा है कट रहा है वो हिंदुओं से ही कट रहा है, बाकी कोई किसी से नहीं कट रहा। हिंदुओं का ही नुकसान हो रहा है जितना हो रहा है वो। इसलिए हिंदुओं के लिए मैं यही कहूंगा कि यदि बचना चाहते हो तो सब एक हो जाइए। अगर एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो ही बच पाओगे, नहीं तो फिर कटने में देरी नहीं है। और योगी जी ने बहुत बड़ा सुंदर अभी अपना वक्तव्य दिया था कि संगठित रहोगे तो बचोगे और अगर विखंडित हो जाओगे तो फिर कटोगे। तो यदि कटना चाहते हो तो फिर कट ही रहे हो और बचना चाहते हो तो फिर संगठित हो जाइए। संघे शक्ति कलयुग की उद्घोष को अपने हृदय में जागृत करें और हिंदुत्व एक हो, तभी इस भारत देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाया जा सकता है। योगी मोदी जी का सहयोग करिए। जय योगी और जय मोदी। जय जय श्री राम। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे, गिरीश जी महाराज, इन्होंने नारा भी लगा दिया जय योगी जय मोदी। हाँ, ये अच्छी बात है। योगी का ये स्टेटमेंट हिंदुत्व के लिए बहुत ही सुंदर आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए जुड़ कर रहिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा
हमलावर शुरू हो गया है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।